नमस्कार। आपको हम एक बात बताना चाह रहे थे कि बोर्ड की 12th क्लास की इस परीक्षा में हम जिन प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढ रहे हैं, इसके साथ साथ हम वे महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के बारे में भी बात कर रहे हैं जिनका परीक्षा में आने की संभावना होती है। और इसी क्रम में आज हम फ्लेमिंगो पुस्तक के पाठ 4 जिसका नाम द रेट ट्रैप है, उसका 3rd और अंतिम पार्ट देखेंगे, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कुछ महत्वपूर्ण कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेज और उनके उत्तरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप हमारे इस चैनल नॉलेज वन डायरी को लगातार देखते रहें और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से देते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि हु वाज एडला, व्हाई डिड शी कम टू द फैक्ट्री एट नाइट। एडला कौन थी और रात में वह फैक्ट्री क्यों आई थी। इसका उत्तर है कि एडला वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ओनर ऑफ द राम्सजो वर्क्स, आयरन वर्क्स। शी केम देयर टू परसुएड हर फादर्स एक्वेंटेंस टू कम विद हर एंड स्टे विद देम। एडला राम्सजो वर्क्स, जो लोहे की फैक्ट्री थी, उसके मालिक की बड़ी बेटी थी। वह वहाँ अपने पिता के उस परिचित को उनके साथ आकर रहने के लिए प्रेरित करने आई थी। हाउ वॉज एडला एबल टू गेट सक्सेस इन परसुएडिंग दी पेडलर टू कम होम विद हर। एडला फेरी वाले को अपने घर ले चलने के लिए राजी करने में किस तरह सफल हुई। एडला assured him that no harm would be done to him and that he would be allowed to leave whenever he liked. एडला ने फेरी वाले को ये विश्वास दिलाया कि वह वहाँ उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और जब भी कभी वह छोड़कर जाना चाहे तो वह जा सकेगा। ये उसने उसको विश्वास दिलाया, इस प्रकार से उसको राजी किया। अगला है कि व्हाट वर द फीलिंग्स ऑफ एडला व्हेन हर फादर वाज डिटरमाइंड टू एक्सपेल द पेडलर फ्रॉम हिज हाउस। जब एडला के पिता फेरी वाले को घर से निकालने के लिए कृत संकल्प थे, उस समय एडला की भावनाएं क्या थी। एडला डिड नॉट वांट टू लेट द पेडलर गो। शी सिंपैथाइज्ड विद हिम। शी वांटेड टू गिव हिम एट लीस्ट ए डे ऑफ पीस ऑन क्रिसमस। एडला फेरी वाले को जाने नहीं देना चाहती थी। वह उसके प्रति सहानुभूति रखती थी। वह चाहती थी कि वह कम से कम एक दिन, क्रिसमस के दिन, वह उसको शांति से व्यतीत करने दे। आफ्टर नोइंग इन द चर्च दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स ऑफ आयरन वर्क्स हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, व्हाट वर द फियर्स ऑफ द आयरन मास्टर। चर्च में यह जानने के बाद कि फैक्ट्री के एक पुराने जमींदार को ऐसे आदमी ने लूट लिया है जो चूहेदानी बेचता फिरता है, फैक्ट्री मालिक को क्या आशंकाएं हुई। When the iron master came to know this, he realized that the same person was staying with them and that he must have made off with his silver spoons. जब लोहे की फैक्ट्री के मालिक को ये पता लगा तो उसने महसूस किया कि वही व्यक्ति उनके साथ रुका हुआ था और कहीं ऐसा ना हो कि वह उसकी चांदी की चम्मचें लेकर के चला जाए। Why did Miss Adela Wellman's son give a little cry of joy on opening the package left for her by the peddler? फेरी वाले द्वारा अपने लिए छोड़े गए पैकेट को खोलने पर मिस एडला विलियमसन खुशी से हल्की सी क्यों चीख पड़ी। द पैकेज कंटेन्ड
30 kroner and a note that told the money should be returned to the crafter. Adla's happiness to feel the good change in the peddler made her give a little cry of joy. जो पैकेट फेरी वाले के द्वारा छोड़ा गया था उसमें 30 क्रोनर थे और एक नोट लिखा हुआ था कि ये उस जमादार को दे दिए जाएं जिसका किसका मालिक है। एडला इस बात से बड़ी खुश हुई कि उसने एक परिवर्तन फेरी वाले में ले आई थी और वह इसके लिए उसी से हल्की सी चीख पड़ी थी। हाउ डू यू थिंक दैट द पेडलर इज ए ग्रेट फिलोसोफर, एक्सप्लेन इट। आपको ये कैसे लगता है कि फेरी वाला एक महान दार्शनिक है, वर्णन कीजिए। द पेडलर इज ए ग्रेट फिलोसोफर, ही सेज दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, all the good things that are offered to anyone are set out to drag the poor fellow into trouble। फेरी वाला जो था वो एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। वह कहता था कि ये संसार कुछ भी नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। जो सारी अच्छी चीज़ें होती है वो वहाँ पर रख दी जाती है और ये इसलिए रखी जाती है कि कोई गरीब व्यक्ति जो है वो उनकी ओर आकर्षित होकर के खिंचा चला आएगा और वह किसी समस्या में शामिल हो जाएगा। What is the moral of this story? इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? रेड ट्रैप नामक जो कहानी है। The story conveys a message that the act of kindness and good behavior can change even a criminal mind. We should treat everyone with love and kindness। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि दयालुता और अच्छा कार्य, अच्छा व्यवहार जो है वह किसी भी अपराधी के मन को बदल सकता है। हमें हर व्यक्ति के साथ प्यार और दयालुता के साथ व्यवहार करना चाहिए। What made the iron master behave well with the peddler? Why did he change his mind later? लोहे के कारखाने के मालिक ने फेरी वाले के साथ अच्छा व्यवहार क्यों किया? बाद में उसका मन क्यों बदल गया? The iron master came for the night inspection of his factory. There in the dim light of the furnace, he mistook the peddler to be an old friend of him. He welcomed him warmly. He felt sorry to see that an old friend of him was going through great plight। लोहे के फैक्ट्री का मालिक रात को फैक्ट्री का निरीक्षण करने आया। वहाँ उसने भट्टी की मद्दिम रोशनी में देखा और उस गलत समझ लिया कि वह उसका कोई पुराना परिचित था, फेरी वाला। उसने उसका बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। उसे इस बात के लिए बड़ा दुख हुआ कि उसका जो पुराना दोस्त है वह किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहा था। The iron master requested him to come home with him. He would be pleased to have his friend's company on Christmas. Next morning, when the peddler had a bath, got a haircut and was shaved, the iron master realized that he was a total stranger to him. He called him a cheat and asked him to leave the house at that very instant। उस लोहे के फैक्ट्री के मालिक ने उससे उसके घर चलने के लिए निवेदन किया, प्रार्थना की। उसे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि उसका जो दोस्त जो है वो उस क्रिसमस उनके साथ रहेगा। अगली सुबह जब फेरी वाले को स्नान करवाया गया, उसके बाल काटे गए और उसकी दाढ़ी बना दी गई, तो उस लोहे की फैक्ट्री के मालिक को ये एहसास हुआ कि वह व्यक्ति एकदम पूरी तरीके से अजनबी था। उसने फेरी वाले को एक बहुत बड़ा धोखेबाज कहा और उसे उसी समय घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। अब आपके लिए ये एक पैसेज है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैसेज ये है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल ट्रैप्स ऑफ वायर। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ओल्ड मोमेंट्स
from the material he got by begging in the stores at the big farms. But even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Even so, his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond who plods along the road, left to his own meditations. इस पैसेज के बाद में हम कुछ प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न कुछ इस तरीके से है कि व्हाट डिड द मैन गो अराउंड सेलिंग, और इनके उत्तर भी हम एक साथ देख रहे हैं। पहला प्रश्न का उत्तर है कि द मैन वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल ट्रैप्स ऑफ वायर। फ्रॉम वेयर डिड ही गेट द मटीरियल, उसे ये सामान कहाँ से मिलता था। ही गॉट द मटीरियल बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स, वह या तो किसी भंडारों से ये सामान मांगता था या कहीं बड़े बड़े खेतों से मांग लेता था। व्हाट एल्स डिड ही गो टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, वह अपने शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए क्या कर लेता था। ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, वह अपने आप को जीवित रखने के लिए, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब है अपने आप को जीवित रखने के लिए वह भीख मांग लेता था या छोटी मोटी चोरी कर लेता था। व्हाट वॉज द अपीयरेंस ऑफ द मैन, वह आदमी कैसा दिखता था। द मैन्स क्लोथ्स वर इन रैग्स, चीक्स संकेन एंड हैंगर शॉर्ड इन हिज आईज हंगर, कि उस आदमी के जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, उसके गाल पिचके हुए थे और भूख उसकी आंखों में दिखाई देती थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स होमलेस ट्रेवलर, होमलेस ट्रेवलर को वैगाबॉन्ड कहा है। और फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू लिवली, और इसका है मोनोटोनस। इसी प्रकार से एक और पैसेज हम तरफ देखते हैं कि वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलॉन्ग द रोड ही caught sight of a little grey cottage by the roadside, and he knocked on the door and asked shelter for the night. Nor was he refused. Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old package of cards and played jollies with his guest until bedtime. इस पैसेज के बाद में कुछ प्रश्न हैं। ये प्रश्न है कि what did he see as he was trudging along the road, और इसका उत्तर है कि जब वह सड़क के किनारे जा रहा था तो उसने क्या देखा। As he was trudging along the road, he caught sight of the little grey cottage by the roadside. जब वो सड़क के किनारे जा रहा था उसे एक हल्का सा हरे रंग का एक कॉटेज मिला, भूरे रंग मतलब ग्रे कलर का। What did he do then? तब उसने क्या किया। He knocked at the door to ask shelter for night. उसने दरवाज़ा खटखटाया कि रात को वह शरण ले ले। How did the other people welcome him? दूसरे लोग उसका स्वागत कैसे करते थे। The other people used to welcome him with their sore faces and considered him an unwanted guest. दूसरे लोग बुरा चेहरा बना के उसकी तरफ देखते थे और उसे एक अवांछित मेहमान मानते थे। What did the old man do for his guest? उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने मेहमान के लिए क्या किया। The old man prepared supper, gave him tobacco to smoke. He also played cards with his guest. उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको रात का खाना खिलाया, उसको रात तंबाकू पीने के लिए दिया और उसके साथ अपने मेहमान के साथ ताश के पत्ते खेले। Find the word from the passage which means accepted, और इसका हो जाएगा refused. Find the word from the passage which is opposite to sweet, और इसका है sour. तो ये था हमारा एक छोटा सा
प्रयास। थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप वॉचिंग द चैनल नॉलेज डायरी, और निश्चित रूप से आपके लिए ये उपयोगी होगा। अगले वीडियो में हम एक और पाठ के साथ आपके साथ आएंगे। धन्यवाद।